लीमा की संत रोजा। इजाबेल फ्लोरेस दे ओलिवा का जन्म पेरू के लीमा शहर में 20 अप्रैल 1586 में हुआ। अपने दृढ़ीकरण के समय ओलिवा ने अपना नया नाम स्वीकार किया, रोजा। इसके लिए कारण यह बताया जाता है कि छोटी सी ओलिविया रोज फूल की तरह खूबसूरत थी। छोटी रोजा अपने बचपन से ही सप्ताह में 3 दिन उपवास किया करती थी और तपस्या के कई कार्य करती थी। कई घंटों तक रोज परम पवित्र संस्कार के सामने व्यतीत करती थी और रोज परम प्रसाद स्वीकार करती थी। बहुत खूबसूरत होने के नाते कई जवान लड़के रोज के पीछे पीछे आते थे। उनसे आकर्षित होकर उनसे शादी करना चाहते थे। रोजा ने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित की थी, इसलिए उसने अपने बाल कटवा दिए। खूबसूरती बिगाड़ने के लिए अपने चेहरे के चमकीले गालों पर गोल मिर्च के पाउडर से रगड़ दिया और अपने सुंदर कोमल हाथों को तेजाब से जला दिया। रोजा डोमिनिकन 3rd ऑर्डर के एक हिस्सा बन गई और गरीबों और बीमार लोगों की सेवा करने लगी। आज्ञाकारिता, ब्रह्मचर्य और निर्धनता, इन तीनों व्रत का उन्होंने सख्त रूप से पालन किया। अपने बेटे की दृढ़ निश्चय के आगे झुककर उनके पापा ने उन्हें घर से दूर एक झोपड़ी में रहने की अनुमति दी। उस झोपड़ी में रहकर कई सेवाएं रोज लोगों के लिए किया करती थी। उनके तपस्या के वजह से, उनके चमत्कारों की वजह से रोज लीमा में बड़ी ख्याति पाई। रोज उपवास किया करती थी। थोड़ा बहुत खा भी लेती थी तो चुपके से जाकर उसे उल्टे करके निकाल देती थी। आहार के रूप में वो सिर्फ परम प्रसाद स्वीकार करती थी। वो अपने सर पे फूलों का एक मुकुट पहनती थी। दिखने वालों के लिए ये फूल का मुकुट, मगर उन फूलों के पीछे छिपे हुए कांटे ये उनके सर को बराबर छूते थे। मात्र 31 साल की उम्र में 24 अगस्त 1617 को रोजा का देहांत हो गया। कहते हैं उनके अंतिम संस्कार में उस शहर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। कहते हैं उनके मृत्यु के समय पेरू के लीमा शहर गुलाब के महक से भर गया था और आकाश से गुलाब बरस रहे थे। 1667 में लीमा के रोज को धन्य घोषित किया गया और 1671 में उन्हें संत घोषित किया गया। रोज पेरू के सारक्षक संत होने के साथ साथ मालियों एवं फूल बेचने वालों के भी सारक्षक संत हैं। ईश्वर के प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित करना, अपने खुशियों की कुर्बानी देना, तपस्या के राह अपनाना, लोगों की सेवा करना, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु से लगाव रखना, ये सब लीमा के संत रोज हमें सिखाते हैं। अपने विश्वास में फलदायी बनने, एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने की कृपा के लिए
हम इस महान सत्य की मध्यस्थता मांगते हैं।